नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य समाजवादी पुरोधा छोटे लोहिया स्वर्गवासी जनेश्वर मिश्र की 89वीं जयंती शुक्रवार को सपा पार्टी कार्यालय फिरोजाबाद पर मनाई गई। सभी ने जनेश्वर मिश्र के जीवन पर प्रकाश डाला। आज के कार्यक्रम में सपा जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र चंचल, शुकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा व पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष द्वारा बताया गया, जनेश्वर मिश्र ने किसानों, नौजवानों, कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। वे कुशल वक्ता और संगठनकर्ता थे। उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वहीं शुकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया, जनेश्वर मिश्र पार्टी का स्तंभ थे। उनसे प्रेरणा लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। और क्या कहा, आगे की रिपोर्ट देखिए इरफान अब्बासी के साथ। हमारी पार्टी के बड़े सक्रिय और जिन्होंने पार्टी को सजाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जनेश्वर मिश्रा जी की जन्म जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमारे जिलाध्यक्ष जी चंचल साहब और सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। वास्तव में जनेश्वर मिश्रा जी ने समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत कुछ किया ही, लेकिन इस देश के लिए अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक नागरिकों के लिए हर उनका हक दिलाने में उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में 90 जन्मदिन उनका मना रहे हैं और हम उनके जन्मदिन पर यह संकल्प भी लेते हैं कि हम उनके बनाए रास्ते पर चलेंगे और समाजवादी पार्टी को पूरी तन्मयता के साथ मजबूत करेंगे। गरीबों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और उनकी हक हुकूक के लिए हम गली मोहल्ला गांव हर जगह जाकर मिश्रा जी के बनाए हुए रास्ते को और समाजवादी पार्टी की जो दशा है, समाजवादी पार्टी के लिए गरीबों के मन में जो प्रेम है, उस प्रेम को जगह जगह जाकर बताएंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के स्तंभ तो जनेश्वर मिश्रा जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, माननीय विधायक जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रद्धेय मिश्रा जी का जन्म बलिया जनपद के गांव में हुआ था और उनके पिताजी साधारण किसान थे। उनकी बचपन की जो शिक्षा दीक्षा थी वो भी बलिया जनपद में ही हुई। बाद में वो इलाहाबाद पढ़ाई के लिए आ गए और स्नातक उन्होंने इलाहाबाद से किया। 1967 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े फूलपुर से, जहां वो चुनाव हारे। लेकिन आपको ये बताना मैं आवश्यक समझता हूँ कि जब 1967 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला, उन दिनों वो जेल में थे, क्योंकि लोहिया जी, वो मिश्रा जी समाजवाद के बहुत पुरोधा थे और उसी संदर्भ में छात्र राजनीति करते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा था। और लोकसभा का जो चुनाव था उससे केवल 7 दिन पहले, वोट पड़ने से पहले, उन्हें जेल से रिहा किया गया और वो चुनाव हार गए। जो विजयलक्ष्मी पंडित वहाँ से चुनाव जीती, बाद में वो राजदूत बन गई और 1969 में वो सीट खाली हुई और वो पुनः वहाँ से चुनाव लड़े और जीती। मिश्रा जी 1969 से लेकर लगातार चुनाव लोकसभा और राज्यसभा का जीतते रहे। वो 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे। हर मैं समझता हूँ, चाहे वो मोरारजी देसाई रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, HD देवगौड़ा जी रहे हों,
सबके मंत्रिमंडल में वो केंद्रीय मंत्री रहे और 1992 से लेके अपने अंतिम दिनों जब 22 जनवरी 2010 में उनका अंतकाल हुआ तब तक वो राज्यसभा के सदस्य थे। 1992 से 2010 तक वो लगातार राज्यसभा के सदस्य थे। उन्हें छोटे लोहिया भी कहा जाता है। उन्हें जब वो विद्यार्थी जीवन में थे, जब इलाहाबाद आए तो उनके जो छात्र साथी थे उन्हें छोटे लोहिया कहते थे, लेकिन जब 1969 में वो लोकसभा में चुन के गए, श्री राजनारायण जी ने उन्हें छोटे लोहिया के नाम से का खिताब दिया। लेकिन चूँकि मिश्रा जी को पहले से ही छात्र जीवन से ही छोटे लोहिया के नाम पर कहा जाता था और उसी नाम पर आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी के प्रेरणा से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री